नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यावरणीय प्रदेश। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर आरबीएससी की जो किताब है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की, इसके चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं। और अब तक हमने टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं जो कि भूगोल के थे। भाग 1 में भूगोल के जो पार्ट थे, टोटल ये 7 चैप्टर हैं। अभी हमारा ये 7वां चैप्टर चल रहा है। इसके साथ ही हमारा जो भूगोल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। और इसके भी ये पार्ट 3 है चैप्टर 7 का। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, पार्ट 2 हमने पढ़ लिया था, है ना। और अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 3। टॉपिक है घास के मैदान। तो देखिए, जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था पर्यावरणीय प्रदेश के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था पृथ्वी के अलग अलग पर्यावरण, जिसमें हमने सबसे पहले नंबर पे पढ़ा था उच्च भूमि। उच्च भूमि को हमने डिटेल में पढ़ा। फिर इसके बाद पढ़ा था हमने निम्न भूमि। और तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था आर्द्र तथा शुष्क प्रदेश के बारे में। और चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था वन प्रदेश के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे घास के मैदान। तो देखिए, पृथ्वी पर ऐसे स्थान भी हैं जहां वर्षा तो इतनी अधिक नहीं होती कि घने वन पनप सकें, पर इतनी कम भी नहीं कि वहां सूखे मरुस्थल हो। मतलब पृथ्वी पर ऐसा स्थान है जहां पर ना तो ज़्यादा वर्षा होती है और ना ही कम होती है। मतलब ऐसा भी नहीं कि इतनी ज़्यादा वर्षा हो रही है कि वहां पर बहुत अच्छे अच्छे घने घने वन हो, और ऐसा भी नहीं है कि इतनी कम हो रही है कि मरुस्थल ही हो जाए, पूरा सूखा हो जाए। तो ऐसी जगह भी है। और ऐसे स्थानों पर क्या होता है, दूर दूर तक घास ही घास नजर आती है। आपने देखा होगा कि हमें घास ही घास दिखती है, तो ये होते हैं घास के मैदान। कहीं कहीं ये हमारे घुटनों तक, तो ये हमारी एड़ियों तक ऊंची होती है। आपने देखा होगा कि घास जब बड़ी हो जाती है तो कोई कोई घास तो हमारे घुटनों तक आ जाती है, इतनी बड़ी भी घास होती है। तो जहाँ पर ना ज़्यादा वर्षा होती है ना ही कम वर्षा होती है, इतनी भी नहीं कि मतलब सूखा रहे, इतनी कम भी नहीं होती कि वहाँ सूखा ही हो जाए, मरुस्थल हो जाए। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर घास ही घास नजर आती है। वहाँ पर क्या उग जाते हैं, घास उग जाती है। और ये इतनी बड़ी होती है कि हमारे घुटनों तक, और कहीं कहीं पर इतनी बड़ी होती है कि सिर्फ एड़ियों तक ऊंची होती है। इन फैले घास के मैदानों को चारागाहों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आपने देखा भी होगा कि जो पशु रखते हैं अपने साथ में, जानवर्स रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको ऐसी जगह पे ही लाते हैं चरने के लिए। देखा होगा आपने। तो वो क्या करते हैं, उन पशुओं को वहीं लाते हैं चरने के लिए। तो इन जो घास के मैदान हैं, इनको चरागाहों के रूप में उपयोग में लाया जाता है। चरागाह ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भेड़, बकरियां, गाय आदि पशु चराए जाते हैं। तो आपने देखे भी होंगे कि कई जिनके पास गाय भैंस होती है तो वो लोग लेकर भी जाते हैं ऐसी जगह चरने के लिए उनको। तो ये विस्तृत चरागाह और घास के मैदान अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय भूभागों में पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये घास के मैदान? ये घास के मैदान पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय भूभागों में, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, ये घास का मैदान है। प्रेयरी में क्या है, ऊंची ऊंची घास होती है। यूरोप एवं एशिया के स्टेपी मैदानों में छोटी घास पाई जाती है। देखिए, जो उत्तरी अमेरिका है, ये जो प्रेयरी है यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, ऊंची ऊंची घास होती है। और जबकि जो यूरोप और एशिया के स्टेपी मैदान है, उनमें क्या होता है, छोटी घास होती है। तो ये तो हो गया टॉपिक हमारा घास के मैदान। अब छठे नंबर पे पढ़ेंगे हम मरु प्रदेश। तो देखिए, आपको पता है कि राजस्थान को धरती धोरारी भी कहते हैं। हम सभी को पता है कि राजस्थान को क्या कहा जाता है, धरती धोरारी क्या कहा जाता है, अर्थात रेतीला मैदान जहां वर्षा इतनी कम होती है कि वर्षा के भरोसे तो खेती की ही नहीं जा सकती। मतलब आपको पता ही है कि रेतीला मैदान होता है और यहाँ पर वर्षा कितनी कम होती है कि यहाँ पर वर्षा के भरोसे खेती नहीं कर सकते हैं। यहाँ हरी भरी वनस्पति तो नहीं है, मगर रोहिड़ा और खेजड़ी के पेड़ जरूर हैं। इन पेड़ों को ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। आपने कभी सोचा है कि हमारे थार में जो छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं, उनमें इतने कांटे क्यों होते हैं? ये कांटे नहीं हैं, पर एक प्रक्रिया है जहाँ पानी की कमी के कारण पत्ते अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढाल देते हैं। यहाँ खेती की संभावना कम ही है, इसीलिए यहाँ के निवासी अपना जीविकोपार्जन पशुपालन से करते हैं। तो देखिए,
आपको पता ही है कि राजस्थान को क्या कहा जाता है, धरती दोहरारी कहा जाता है, अर्थात रेतीला मैदान जहाँ पर वर्षा इतनी कम होती है, वहाँ पर वर्षा के भरोसे खेती नहीं की जा सकती। और ऐसा कहाँ पर है, राजस्थान में। हमारे राजस्थान में कम वर्षा होती है और रेतीले मैदान ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर यह है कि वर्षा के भरोसे खेती आप नहीं कर सकते। इतनी वर्षा नहीं होती है कि हम वर्षा के भरोसे खेती ही कर लें। और यहाँ पर हरी भरी वनस्पति तो नहीं है, मगर क्या है, रोहिड़ा और खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा मिलते हैं ना यहाँ पर। इसमें देखिए नेक्स्ट है, हर मरुस्थल थार की तरह नहीं होता है। अब देखिए जो जितना मरुस्थल है वो क्या होता है, थार की तरह नहीं होता। थार एक गर्म मरुस्थल है, मगर पृथ्वी पर ऐसे मरुस्थल भी हैं जहाँ बहुत ठंड होती है और वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर एक तो हो गया गर्म मरुस्थल, थार है वो गर्म मरुस्थल, और एक है ठंडा ऐसा मरुस्थल जहाँ पर ठंड होती है और वहाँ पे क्या रहता है, बर्फ़ जमी हुई रहती है। और इसका उदाहरण है जैसे कि लद्दाख। अब लद्दाख देखिए मरुस्थल है, लेकिन वो ठंडा मरुस्थल है, वहाँ पर गर्म नहीं रहता, वहाँ पे क्या रहती है, बर्फ़ जमी हुई रहती है। यहाँ सभी लोग पशुपालन ही करते हैं, पर यहाँ गाय और भैंस नहीं होती, बल्कि क्या होते हैं, याक होते हैं। इनके लंबे बाल उसे ठंड से बचाते हैं, और याक के जो लंबे बाल होते हैं ना, वो उसे वहाँ की ठंड से बचाते हैं। तो देखिए हमारे ये राजस्थान में ऊँट, इसका चित्र दिखा रखा है, और मरुस्थल में रेतीली मिट्टी, ये देखिए मरुस्थल का चित्र इसमें दिखाया गया है। देखिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपके ये रोहिड़ा और खेजड़ी से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष या फिर कह सकते हैं कल्प वृक्ष कौन सा है, तो वो है खेजड़ी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है, कौन सा है, खेजड़ी है। और एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन इनमें से बनते हैं ज़्यादातर। और रोहिड़ा से देखिए कैसे क्या बनता है क्वेश्चन, कि राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है, तो वो कौन सा है, रोहिड़ा। ये क्या है, राज्य पुष्प है, फूल है ये, है ना। तो रोहिड़ा जो है वो राज्य पुष्प है, रोहिड़ा राज्य पुष्प और खेजड़ी राज्य वृक्ष है। और ऊँट है जो, ये हमारा राज्य पशु है। तो ये आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं कई बार। तो देखिए इसमें हम पढ़ रहे थे कि हर मरुस्थल जो है थार की तरह नहीं होता है, हर मरुस्थल थार की तरह नहीं होता। थार तो एक गर्म मरुस्थल है, और कुछ मरुस्थल कैसे होते हैं, कुछ मरुस्थल जो हैं ठंडे भी होते हैं और जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, जैसे कि लद्दाख। यहाँ भी लोग पशुपालन ही करते हैं, और यहाँ पर गाय और भैंस की जगह क्या होती है, याक होते हैं, ठीक है। और जो याक के लंबे बाल होते हैं वो इनको ठंड से बचाते हैं। अब देखिए 7वां पॉइंट है ध्रुवीय प्रदेश। तो देखिए ग्लोब के दोनों छोरों को ध्रुव कहते हैं। ग्लोब के जो दोनों छोर हैं उनको क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, जो 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर है तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। उत्तरी ध्रुव पर क्या है, आर्कटिक सागर, और दक्षिण में क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये दोनों अचल सूर्य ताप की कमी के कारण सदैव बर्फ से ढके रहते हैं, इस कारण यहाँ वनस्पति का अभाव रहता है। इन कठिन परिस्थितियों में भी यहाँ लोग रहते हैं, जिन्हें एस्किमो के नाम से जाना जाता है। पता है ये बर्फ़ के बनाए छोटे छोटे घरों में रहते हैं जो अंदर से गर्म रहते हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, इग्लू के बारे में सुना भी होगा। ये देखिए ये जो घर है ये इग्लू है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़ से घर बनाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है इग्लू। यहाँ लोग मछली पकड़ते हैं, यहाँ सील, वालरस और ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए ध्रुवीय प्रदेश। अब नेक्स्ट देखिए, आपने देखा कि प्रत्येक स्थान के अपने विशिष्ट लक्षण होते हैं जो पर्यावरणीय प्रदेश बनाते हैं। हर स्थान पर भिन्न भिन्न वन्य जीव और वनस्पति है। आज विश्व में हो रहे प्रदूषण और वनों का ह्रास हमारी प्राकृतिक धरोहर को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण दुनिया के कई प्रदेश पर्यावरणीय तनाव से लगातार ग्रसित है। वहाँ के निवासी अपनी आजीविका के साधनों से वंचित हो रहे हैं। हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए कि हम हमारे पर्यावरण की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका लाभ उठा सकें।
तो पर्यावरणीय प्रदेश में हमने पढ़ा उच्च भूमि, जो कि पहाड़ पे जैसे ऊंचाई की तरफ होती है, पहाड़ होते हैं उच्च भूमि। फिर हमने पढ़ा निम्न भूमि, जो कि समतल पर होते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा आर्द्र तथा शुष्क प्रदेश, और फिर इसके बाद हमने पढ़ा वन प्रदेश 4th नंबर पे। फिर इसके बाद हमने घास के मैदान देखे 5th नंबर पे, और 6th नंबर पे हमने पढ़ा मरु प्रदेश के बारे में। फिर फाइनल लास्ट में हमने पढ़ा ध्रुवीय प्रदेश के बारे में, जहाँ पर क्या होता है, बर्फ जमी होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो हेल्प रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके वीडियोज़ का। और इसी तरीके से बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।